आपको राजनीतिक अखाड़े में आइए ले चलते हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के बीच दंगल चल रहा है। पहले और दूसरे राउंड में उद्धव ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनल से पहले सेमीफाइनल का एक महत्वपूर्ण राउंड होना है। तो आखिर दंगल किसका होगा? दंगल का यह दांव किस पर पड़ेगा भारी? आइए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के द्वारा समझाते हैं। उद्धव ठाकरे प्रेजेंट्स असली और नकली। लेखन और निर्देशन उद्धव ठाकरे। ठाकरे वर्सेस शिंदे। बाला साहब के वारिस ठाकरे। हम तो जहां थे वही है, घर के बाहर वो गए हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है कानून के अनुसार। छह दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब ठाकरे परिवार से शिवसेना छिन गई। उद्धव ठाकरे को अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती मिली है। वही चुनौती जिससे उन्हें खुद निपटना है, क्योंकि अब बाला साहब ठाकरे नहीं है और युद्ध बाला साहब ठाकरे के पसीने से सींचकर खड़ी की गई पार्टी को लेकर जारी है। चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। दूसरा ये कि अब उद्धव महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तीसरा ये कि उद्धव ठाकरे ने 2024 में ऑल बनाम बीजेपी का नारा आज बुलंद कर दिया है, यानी कानून की चौखट से लेकर जनता के दरबार तक उद्धव ठाकरे ने मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये वही तैयारी है जिसने सौम्य और शांत स्वभाव के उद्धव को अपनी शख्सियत को बदल देने के लिए मजबूर कर दिया। पार्टी का नाम और चिन्ह छिन गया, लेकिन हौसले और हिम्मत में कोई कमी नहीं। त्यांनी शिवसेना नाव चोरलं तरी ठाकरे नाव नाही चोरू शकत। त्याच्यामुळे एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे की मी बाळासाहेबांच्या आणि माच्या पोटी जन्माला आलो। ते भाग्य काही त्यांना मिळालेलं नाही आणि ते भाग्य त्यांना दिल्लीवाले काही देऊ शकत नाहीत। शिंदे गुट को ये उद्धव ठाकरे का जवाब है। जवाब ये कि पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना दफ्तर पर कब्जा कर लिया, लेकिन ठाकरे के नाम पर कब्जा नामुमकिन है। मतलब पूरी पिक्चर अभी बाकी है। विधान भवन और शिवालय की जगह सरकारी जगह थी, सरकार उनकी है और इस सत्ता की दुरुपयोग करके ये सब चल रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। उन्होंने बार बार ये चीजों को स्पष्ट किया है। सेना भवन ये हमारे लिए मंदिर है, शिवसेना प्रमुख ने बनाया हुआ मंदिर, जहां हमारे बहुत सारी मीटिंगें हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर्टी है, तो हम जाके उनकी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन उस रास्ते से जब गुजरेंगे तो निश्चित हम वहाँ नमन करेंगे। ये हमारे लिए वो मंदिर है, हम उनको नमन करेंगे और भगवान से भी बोलेंगे कि ये शिवसेना बहुत अच्छा रहे और अच्छा रहे, इसमें कोई बाधा ना है। महाराष्ट्र असेंबली के दफ्तर पर शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया। अब सवाल है कि महाराष्ट्र की राजनीति का सेंटर पावर यानी शिवसेना भवन पर किसका कब्जा होगा। सबकी नजर अब शिवसेना भवन पर टिकी है। दरअसल मायानगरी मुंबई के दादर में बनी यही भवन शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की आन बान और शान का साक्षी रहा है। 1974 से ही महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे अहम केंद्र रहा। सरकार यहीं से कई बार चलाई गई। उद्धव ठाकरे की माने तो पार्टी का नाम और चिन्ह चुरा लिया गया, लेकिन अब कुछ नहीं छिनेगा। मैंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है, बाकी
प्रॉपर्टी हो या फंड हो उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर।